दहशत गर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। मुल्क से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। इख्तलाफात भुलाकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान और अफसर जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के घेरा मजीद तंग किया जाए, स्मगलर्स को कानून के शिकंजे में लाया जाए। अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। 48 घंटे में केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। मालाकंड, हजारा, बन्नू, चारसदा, करक समेत कई अजला मुतासर हो सकते हैं। पेशावर, मर्दा, नौशहरा, सवात और गिरदोनवाह में भी बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। लाहौर में आज और कल बादल बरसने की तवक्को। वफाकी वज़ीर दाखिला से पाक गल्फ ताउन कौंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर वफूद का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मोइद ने कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कामयाब कॉन्फ्रेंस पर ANF पाकिस्तान और गल्फ ताउन कौंसिल के मंदोबीन को मुबारकबाद दी। तमाम मंदोबीन का इंसदाद मुनशियात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का अयादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मिलकर मुआशरे से मुनशियात के नासूर का खात्मा कर सकते हैं। इंसदाद मुनशियात की सिफारिशात के नतीजे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म की पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज के ऐलान की सताइश। कहते हैं, पैकेज के ऐलान पर मरियम नवाज और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नून लीग का मंशूर है किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिले। काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी इंतहाई खुशाइल है। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट रिलीफ है। किसानों को 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मुहैया करने से गंदम को मौसमी असरात और किसानों को मार्केट के दबाव से महफूज रखने में आसानी होगी। आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP हदफ रखने पर इत्तफाक। GDP साइज का तखमीना लगाकर FDR का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। रवा माली साल टैक्स टू GDP तनासुब से तकरीबन 10.8% तक पहुंच चुका है। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए टैक्स टू GDP तनासुब 13% तक बढ़ाया जाएगा। टैक्स टू GDP तनासुब बढ़ाने के लिए सालाना बतदरीज इजाफा किया जाएगा। IMF के साथ बजट अहदाफ पर बातचीत हो रही है। मार्शल लॉ अदवार में 1973 के आइन में बहुत सी चीजें शामिल की गईं। आइन को असल शक्ल में वापस लाया गया। इसमें भी आर्मी एक्ट के हवाले से चीजों को नहीं छेड़ा गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, पिक एंड चूज किस तरह से किया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, पिक एंड चूज वाली बात नहीं है। जो जुर्म होंगे उसके मुताबिक देखा जाता है। केस नौयत के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब अल जवाब दलाइल मुकम्मल। केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। NA 213 उमरकोट में ज़िमन इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सबा तालपुर 1,61,934 वोट लेकर कामयाब। मुखालिफ उम्मीदवार लालचंद मालही 81,160 वोट हासिल कर सके। रिटर्निंग अफसर ने फार्म 47 जारी कर दिया। ज़िमन इलेक्शन में डाले गए वोटों की शरह 42.99% रही। नशिस्त पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध का ज़िमन इलेक्शन में कामयाबी पर आवाम से इजहार तशक्कुर।
कैनाल्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। पावर शो की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल, स्टेज तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी जलसे से खिताब करेंगे। इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये कोई मामूली केस नहीं, आपको मामले की हसासियत का एहसास है। कौमी इत्तेहाद को महफूज और बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। क्या कैनाल्स पर कोई काम हो रहा है? ये मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानूनी तरमीम की ज़रूरत हो तो की जाए। हम इस मामले पर कुछ नहीं करेंगे। अदालती अहकामात पर अमल दरामद तक महदूद रहेंगे। अदालत ने समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन, 15,217 मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली गईं। हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की 274 गाड़ियां जब्त, 25 की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की सिफारिश, 200 की रजिस्ट्रेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। यमन की बंदरगाह पर अमरीकी फजाई हमला, 38 अफराद जाँ बहक, 102 जख्मी। रास ईसा के तेल बरदार बंदरगाह पर अमरीका ने खौफनाक फजाई हमला किया। हौसी बागियों ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, हमले हौसियों को ईंधन की फ्राहमी रोकने और माली वसाइल को ख़त्म करने के लिए किए गए। अमरीका ने हौसी बागियों की मदद के इल्ज़ाम में इंटरनेशनल बैंक ऑफ यमन पर पाबंदियाँ आयद कर दी। सऊदी वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात, शाह सलमान का खत पहुंचाया। आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात को दोनों मुल्कों के लिए मुफीद करार दिया। कहा, बाज़ अनासिर और ताकतें तेहरान और रियाद के ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं। उम्मीद है सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात जल्द फरोग पाएंगे। सऊदी वज़ीर दिफा की ईरानी सदर से भी मुलाकात, अहम अमूर ज़ेर गौर आए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशें जारी हैं। अमेरिका को पूरी दुनिया में होने वाली दहशतगर्दी से निमटना है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। तेहरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते रोम में होगा। खित्ते की अहमियत के हवाले से नेटो को मजबूत होना देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, चीन की कंपनी हौसियों को इमेज सैटेलाइट मुहैया करने में मुलव्विस है। बीजिंग से इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। गजा की सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप यूक्रेन जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन का क्या इशू है, इनको किसी और जगह बैठाएं। 10 मिनट ट्रैफिक रुकने से आलूदगी कई गुना बढ़ जाती है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, कहा, चिंगची रिक्शों को रोकना जरूरी है, नहीं तो ये पूरे शहर में फैल जाएंगे। चिंगची रिक्शा फैक्ट्रियों को इजाजत नहीं दी जा सकती। आइंदा समाअत पर वज़ीर आला को इस हवाले से समरी भिजवाने की रिपोर्ट दें। मसूद में मुबैना डांस पार्टी से गिरफ्तार मुल्जिमान की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ केस। SHO और 2 कांस्टेबल इस मामले में कसूरवार पाए गए। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने कहा, आइन का आर्टिकल 14 शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। वज़ीर आला ने कसूर वाक़ई की तहकीकात के लिए कमेटी बनाई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। लोगों की टिंडे करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती, ये कानून के मुनाफी है। कानून के मुताबिक अंडर कस्टडी मुल्जिमान को मीडिया के सामने पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी को सुपरवाइज करने की हिदायत कर दी।
कराची के जिना अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से नौजवान की हलाकत का मुकदमा दर्ज। मुतवफ़ी के चचा की मुद्दत में FIR दर्ज। मुकदमे में तशद्दुद, गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। डॉक्टर शिवाराम, डॉक्टर इमरानी समेत दीगर अमला नामजद। मरीज को ICU में लेकर गए तो डॉक्टर्स ने दाखिल करने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों की गफलत के बायस निसार इंतकाल कर गया, लवाहिकीन का इल्जाम। एक और जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का DAI खान के इलाके मद्दी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही बासित बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। मारे गए खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खारिज दहशतगर्दी के मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। कराची औरंगी टाउन के इलाके गुलशन ज़िया में फायरिंग। पीपल्स पार्टी का UC चेयरमैन कत्ल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल की शनाख्त आमिर भुट्टो के नाम से हुई। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद गनी ने वाक़या टारगेट किलिंग करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आमिर भुट्टो फाल वर्कर थे। वाक़या बाइस तशवीश है। उम्मीद है मुल्ज़िमान जल्द कानून की गिरफ्त में हो गई। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमलों में मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। शुमाली ग़ज़ा में इसराइली ड्रोन हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतों की तादाद 51,068 तक पहुँच गई। वसी अमरीकी मुल्क ब्लेस में जहाज़ को हाईजैक करने की कोशिश नाकाम। चाकू बरदार हाईजैकर गोली लगने से हलाक। हमला आवर कैलिफोर्निया का रहने वाला था। मुलजिम ने छोटे तैयारे में सवार 14 अफराद को यरगमाल बनाने की कोशिश की। मुसाफिरों ने हमला आवर को काबू कर लिया। वाक़या फ्लेप गोल्डसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आया। शरह सूद में कमी से इनकार। ट्रंप का अमरीकी मरकजी बैंक के चेयरमैन की बरतरफी का इंदिया। अमरीकी सदर की चेयरमैन जेरोम पॉल पर शदीद तनकीद। कहा, मरकजी बैंक के चेयरमैन की बरतरफी में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जेरोम पॉल ने ट्रंप के बयान के रद्द-ए-अमल में कहा, भारी टैरिफ अमरीकी मईशत पर गैर मामूली असर डाल रहे हैं। फेडरल रिजर्व बैंक को दहाइयों से कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं रहा। ट्रंप मुद्दत पूरी होने से कबल मुझे ओहदे से नहीं हटा सकते। टैरिफ के मामले पर चीन से मुआहदे के लिए बातचीत जारी है। टैरिफ पर चीन कई बार राब्ता कर चुका है। साबिक सदर जो बाइडन के दौर में अमेरिका को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात में शनाख्ती कार्ड के बजाय चेहरे की शनाख्त के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने की तैयारी। अरब मीडिया के मुताबिक नए निज़ाम के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशी और दीगर शहरी हुकूमती खदमात हासिल करने या हवाई अड्डे पर महज अपना चेहरा दिखाकर शनाख्त करवा सकेंगे। UAE हुकाम का कहना है कि नया निज़ाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करेगा और 1 साल के अंदर पूरे मुल्क में नाफिज किया जा सकता है। इटली में केबल कार टूटकर खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद हलाक, 1 शदीद जख्मी। 16 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया।